हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज हम लोग गोंडा जिला पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोंडा का उपनाम क्या है? तो गोंडा का उपनाम जयप्रकाश नगर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि जयप्रकाश नगर किस जिला का उपनाम है? तो आप याद रखना गोंडा है। नेक्स्ट है, इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? तो गोंडा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद योजना, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना क्या है यहाँ का गोंडा का? तो ये है खाद्य प्रसंस्करण, यानी दालें हैं। और देखिए यहाँ पे प्रौद्योगिकी यानी दालें और जो सब्जियां हैं ना वो भी आती हैं। तो आप ये भी याद रखना कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना? यानी एक जिला एक उत्पाद योजना। तो हो जाएगी 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल। तो श्री स्वामीनारायण मंदिर छपिया में है। फिर है पृथ्वीनाथ मंदिर, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, सुहेलवा सुहेलवा वन्यजीव विहार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार और सुहेलवा वन्यजीव विहार दोनों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो चीनी उद्योग और उर्वरक कारखाना यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। आप याद रखना गोंडा के प्रमुख उद्योग क्या हैं? तो चीनी उद्योग, उर्वरक कारखाना। नेक्स्ट है महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि का जन्म गोंडा जनपद में ही हुआ था। यानी कभी क्वेश्चन बन जाए महर्षि पतंजलि का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखना गोंडा में हुआ था। और महर्षि पतंजलि ने किसकी रचना की थी? तो महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है। और पता है ये महर्षि पतंजलि वही हैं जो मोर के बाद में जो अपना अशोक था ना, वहाँ पे जो पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के बाद में मोर वंश के बाद में जो उसने शासन किया ना, फिर वही था ये पुष्यमित्र शुंग के यहाँ पे रहा करता था महर्षि पतंजलि। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रमुख संस्थान। तो रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र यानी सुभागपुर में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज यानी मनकापुर में है। गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र ये भी गोंडा में है। तीनों याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोंडा जनपद में जनजातियों के लिए बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। देखो बनटांगिया एक समुदाय होता है ना, जनजाति टाइप के लोग होते हैं, तो वही यहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ये जनजाति है। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आप याद रखना गोंडा जनपद में स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि बनटांगिया जनजाति किस जनपद में पाई जाती है? तो आप याद रखना गोंडा जनपद में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, यह है अक्टूबर 2023 को गोंडा जनपद में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया। यानी जो 2023 में गोंडा जनपद में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया, आप याद रखना। नेक्स्ट है सरयू तट पर स्थित यह क्षेत्र बेहद उपजाऊ माना जाता है। यानी बेहद उपजाऊ जो सरयू के तट पे है ना, ये गोंडा में पाई जाती है भूमि। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड षड्यंत्र में शामिल क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। अब आप देखो ये हिस्ट्री की घटना है। आपको काकोरी कांड तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद ही रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट ये घटना है। ठीक है, आप याद रखना। और ये राजेंद्र लाहिड़ी जी थे ना, ये राजेंद्र लाहिड़ी जी थे जो गोंडा में 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट और लास्ट है, यानी महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के 21 वर्ष गोंडा जनपद में ही गुजारा था। यानी महात्मा बुद्ध ने 21 वर्ष गोंडा में ही गुजारे थे। और महाराजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित प्रसिद्ध पाटेश्वरी मंदिर गोंडा नगर में अब स्थित है। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, पाटेश्वरी देवी जो पाटेश्वरी मंदिर है ना, ये कहाँ पे है? तो आप याद रखना गोंडा जनपद में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।